अरे मोरी मैया, तुम सारी एक साथ लोटा पार्टी करने आई हो या हगने? अरे बहनों, हम सब रात में एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सबके ही पेट में गुड़गुड़ हो रही है? मेरे पेट में तो बहुत तेज हो रही है। अरे सुषमा, क्या बताओ, जब से मैंने जीजी के वो मूली के पराठे खाए ना, पेट में ऐसा लग रहा है जैसे दही पकौड़ा अभी निकल आएगा। पता नहीं कौन टॉयलेट में घुसा हुआ है। सही बात है। जी जी, क्या मिलाया तुमने मूली के पराठे में? ये भी कह रहे हैं कि कितना गंदा गंदा पाद रही। ऐसा मारूंगी तेरे मुंह पे, एक तो तुझे मैंने मूली के पराठे खिलाए, ऊपर से इल्जाम भी मुझे ही दे रही है। अरे ये हगले तो टॉयलेट तो है। अरे ये कौन घुसा पड़ा है 1 घंटे से? जब हमारा रायता यहीं फैल जाएगा, जब भी बाहर आएगा क्या? अबे कौन है पे नास पीटी जो निकलने को तैयारी ना है? रायता फैल जाएगा जब भी बाहर को आएगी क्या? ये कहानी है भरतपुर जंगल की, जहाँ एक चुड़ैल अपने पति के लिए मूली के पराठे बना रही थी। अरे वाह जानू, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। किस चीज के पराठे बना रही हो? अजी आप भी खाकर तुम रह जाओगे। आज तो मैंने बड़े दिन बाद मूली के पराठे बनाए, और बनाए भी इतने सारे की पूछो मत। सबको खिलाऊंगी आज तुम्हें भरपेट। अरे वाह, आज तो तुम्हारा इरादा है कि सबको खिलाओगी। चलो ठीक है, लेकिन मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। या पहले देकर आ जाओ, फिर उसके बाद खाते हैं। आज तो मैं सारे जंगल में देखो मूली के पराठे बांटूंगी, और मुझसे कुछ मत कह रही हो तुम, समझे? चलो मैं चल के जरा देकर आऊं। चुड़ैल अपने जानने वालों में मूली के पराठे बांटने चल देती है। सबसे पहले हो जाती है लाल चुड़ैल के घर। हाय जीजी, देखे तुम तो कितने दिन में आई हो, मैं तो तुम्हारी राह कब से देख रही। और आज तुम तो कुछ लेके आई थी मेरे घर, क्या है जीजी? तू तो याद करिए ना हमें, हम ही याद कर ले। ले तेरे लिए मूली के पराठे बनाए, दही के साथ खाइए, मजा आ जाएगा। चल अब मैं चलूं। लाल चुड़ैल को मूली के पराठे देकर वो वहां से चली जाती है। अभी उसे किसी और को भी देना था। अब वो सुषमा के घर जा रही थी। सुषमा, मेरी बच्ची, आज मैं तेरे लिए मूली के पराठे लाई हूँ। ले खा के बताइए कैसे बने। देख तेरे लिए बड़ी दूर से लाई हूँ। अरे वाह आंटी, मूली के पराठे तो मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी भी कभी कभी मेरे लिए बनाती थी, लेकिन जब से शादी हुई है मैंने तो मूली के पराठे खाए नहीं। थैंक यू आंटी। सुषमा को भी मूली के पराठे दे दिए थे और वहां से चल दी थी। उसकी एक दोस्त जो उसकी पक्की सहेली थी, वो उसे रास्ते में ही मिल जाती है, तो वो उसे रास्ते में ही मूली के पराठे दे देती है। ला घर जाके खा लिए। अता ने तो आज खाना पीना बनाया है, तुझे और अच्छा लगेगा। दोनों मियाँ बीबी बैठ के आराम से खाइयो। चल अब मैं चलूं, बहुत देर हो रही है। मूली के पराठे देती है और घर के लिए चल देती है, क्योंकि उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे। जानू, लगता है आपने आलू मूली के पराठे सबको बांट दिए हैं। अब अपने प्यारे पति को भी खिला दो, वो भी भूख से तड़प रहा है। जल्दी ले आओ, सब्र नहीं हो रहा खुशबू से। आजी ठीक है, ले आती हूँ, थोड़ा सब्र करो। आज तो तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसे मूली के पराठे बनाए मैंने, बस पूछो मत। बड़े चटकीले। अरे वाह, काफी दिन से खूब मसाले वाला खाना नहीं खाया था। चलो अच्छा है, आज तुमने चटपटे मूली के पराठे बना डाले। और बताओ, कितनी देर में ला रही हो खाना? अजी हाथ वाथ तो धो आओ, या ऐसे ही खाओगे? हक के भी हाथ धो तुम कभी। जाओ धो आओ, और मैं लगा दूं खाना, और खाना खा लो तुम मजे से। खाने खाने की टेबल लग गई थी। दोनों बड़े मजे से चटपटे मूली के पराठे खा रहे थे। दोनों को खा के बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि आज बहुत अच्छे मूली के पराठे बनाए थे। अभी मेरे तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है बुरे तरीके से। मुझे तो जाना पड़ेगा जरा टॉयलेट में। मैं तो जाऊं टट्टी करके, जल्दी आ रही हूँ। इधर दूसरी चुड़ैलें भी मूली के पराठे बड़े शौक से खा रही थी। सबको बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मूली के पराठे तो बहुत ही अच्छे बने थे। लेकिन उसमें मसाला तेज होने के कारण सबके पेटों में आज गुड़गुड़ हो रही थी। अरे जी मैं तो जरा भी आऊं, मेरे पेट में तो बड़ा ही दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है दही पकोड़ा यहीं ना निकल जाए। चलो मैं जल्दी से आ रही हूँ, जरा बहुत तेज पॉटी आई है जी। अरे तू बिना खाने के बीच में कैसी बातें कर रहा है? इधर इधर सुषमा और उसके पति की नई नई शादी हुई थी। सुषमा ने आज खाना भी नहीं बनाया था, और मूली के पराठे बहुत टेस्टी थे। दोनों के दोनों बड़े ही मजे से खा रहे थे, बहुत रोमांटिक तरीके से। तभी चुड़ैल के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वो अपने पति से बोलती है, अजी सुनो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेरे पेट में बहुत ज्यादा गुड़गुड़ हो रही है, लगता है मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। उसका पति ऐसी बातें सुनता है और उससे बोलता है, क्या यार, हम इतने मजे से खाना खा रहे थे, ये टॉयलेट पॉटी कहाँ से आ जाती है तुम्हें खाने के बीच में से? ज्यादा गुस्सा मत करो जी। अगर यही पी रहा है तो फैल गया तो दोनों को दिक्कत हो जाएगी।
आप आराम से बैठ के खा लो और मैं जल्दी से आ जाती हूँ। देखो जी, गुस्सा मत करो, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है भाई, जाओ। इस चीज के बारे में मैं ज्यादा बोल ही क्या सकता हूँ। पता चला यही कर दी तुमने तो और लोग लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर दोनों माँ बेटी भी, चमेली और उसकी बेटी, आराम से बैठ के खाना खा रही थी। उन दोनों को भी मूली के पराठे बहुत पसंद आ रहे थे। जंगल में सभी को पसंद आए थे, लेकिन तेज मसाला होने की वजह से सबके पेट खराब हो गए थे। अरे बेटी, मैं तो अभी आ रही हूँ, मेरे पेट में जरा गुड़गुड़ हो रही है। थोड़ा थम जा, मैं अभी आती हूँ, जरा भाग के जाऊं मैं टॉयलेट में को। सारी चुड़ैलों के मूली के पराठे खाकर पेट खराब हो गया था। एक के बाद एक जा रही थी पॉटी करने के लिए। सारी की सारी के पेट में गुड़गुड़ जो हो रही थी। अरे मोरी मैया, तुम सारी एक साथ लोटा पार्टी करने आई हो या हगने? अरे बहनों, हम सब रात में एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सबके ही पेट में गुड़गुड़ हो रही है? मेरे पेट में तो बहुत तेज हो रही है। अरे सुषमा, क्या बताओ, जब से मैंने जीजी के वो मूली के पराठे खाए ना, पेट में ऐसा लग रहा है जैसे दही पकौड़ा अभी निकल आएगा। पता नहीं कौन टॉयलेट में घुसा हुआ है। सही बात है। जीजी, क्या मिलाया तुमने मूली के पराठे में? ये भी कह रहे हैं कि कितना गंदा गंदा पाद रही। ऐसा मारूंगी तेरे मुंह पे। तो तुझे मैंने मूली के पराठे खिलाए, ऊपर से इल्जाम भी मुझे दे रही है। अरे ये हगले तो टॉयलेट तो है। अरे ये कौन घुसा पड़ा है 1 घंटे से? जब हमारा रायता यहीं आ जाएगा, जब भी बाहर आएगा क्या? तो कौन है पे नाच पीटा नाच पीटी जो निकलने को तैयारी ना है? रायता फैल जाएगा जब भी बाहर को आएगी क्या? आंटी जी, अब क्या अंदर ही फंस कर बैठ गई हो? हमें भी तो मौका दीजिए अंदर जाने का। हमारा भी रायता फैल रहा है। आता है सुषमा, आज तो हद ही हो गई। बहन, मूली के पराठे ना हो गए तेने, क्या ही हो गया। मैं तो खा के ही पछता रही हूँ। जीजी ने भी हद कर दी। सारी चुड़ैलें हल्की हो चुकी थी। अब वो अपना अपना लोटा उठाती हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी है। जीजी, एक बात बताऊं, ऐसा तो मैं तुम्हें कहना ना चाहूं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे मूली के पराठों ने कमाल कर दिया। अरे नाच पीटी हो, कल मुई हो, मैंने तो अच्छों के लिए दी थी। अब ऐसे कर देंगे कर पर तो मुझे क्या पता, मेरा पेट भी तो खराब हो गया। भन्ना बस पूछे मत, कल मूली के पराठे क्या खा लिए। जंगल में तो लाइन लग गई। अब देखिए सबके पेट खराब, और कोई निकलने को राजी ना टॉयलेट में से। बताओ किसने खिलाए तुम्हें मूली के पराठे? हमें तो ना खिलाया उसने। जिसने तुम्हें खिलाया मैंने भी सुना, कल मूली के पराठे बटे जंगल में, पर हमें ना मिले जीजी बिल्कुल भी। क्यों झूठ बोलूं मैं? लाल साड़ी वाली चुड़ैल तो वहां से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि रात को उसे मूली के पराठे दिए ही नहीं। पूरे जंगल में सबको बटे, लेकिन उसके घर नहीं पहुंचे। अरे अब कैसा तेरे पेट का दर्द? अरे मैंने तो रात की दवाई ली जाके, मेरा तो बड़ा बुरा हाल हा भन्ना। 3 बार फिर गई मैं तो पॉटी में को। आए आग लगे ऐसे पराठों में मूली के। आज के बाद ना छूने की मैं बिल्कुल भी। है, मैं तो खा के पछताई। इससे अच्छा तो ना ही खाती तो भी भतेरी अच्छी थी मैं तो। काली चुड़ैल वहां से चली जाती है। वो नीली चुड़ैल के पास जा रही थी पराठों के बारे में पूछने। जीजी, अब तुम्हारा पेट सही है या ना सही है? उन मूली के पराठा ने तो पूरे जंगल का पेट ही खराब कर दिया जीजी। नीली चुड़ैल बहुत परेशान हो गई थी। सब उसे यही पूछ रहे थे कि मूली के पराठों में डाला तो डाला क्या। अब वो कभी भी किसी को मूली के पराठे नहीं खिलाएगी, उसने सोच लिया था। उधर सुषमा का पति भी यही पूछने आया था कि मूली के पराठों में क्या डाल दिया था जो सुषमा का पेट खराब हो गया। सुषमा की तो नई नई शादी हुई थी, इसीलिए उसके पति को उसकी बहुत फिक्र थी। आज ही देखा ना तुमने, सब मेरे पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। आज के बाद मैं खाने को किसी को कुछ ना दूं। देख लियो, करूं तो अच्छा हूँ, हो वह बुरा है। बताओ। देख लो दोस्तों, मेरी पत्नी ने सबके साथ कितना अच्छा किया, लेकिन उस पे सब डाउट कर रहे हैं। कम से कम आप लोग तो समझे, कितनी मेहनत से मूली के पराठे बनाए थे और सबको बांटे थे। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।